हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सब्स्टिट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके पति आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है और पर्सनल रीडिंग आसानी से आप ले सकते हो। चार्जेस बहुत ही कम है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यूनिवर्स बताइए उनके पति उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, द हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Six of Cups, Justice and 4 of Wands. Okay. Queen of Pentacles, 2 of Wands, Wheel of Fortune, Page of Wands. Okay. 9 of Pentacles, 7 of Cup एंड लास्ट है नाइट ऑफ वेंस। वेरी नाइस एनर्जी, आप खुद ही देख लो, कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। लास्ट है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो ये है एनर्जी। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो आई है वो 100% है। इसका मतलब ये होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा केयर करने वाले इंसान हो, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। तो और सच में आप बहुत ज़्यादा केयरिंग और नेचुरल पर्सन हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। केयरिंग करने वाले पर्सन और बहुत ही अपने आप को लेकर भी बहुत नेचुरल हो, यानी अपने आप को सीधे और सरल वे में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रखना आता है या तैयार होना आता है, और ये बात आपके हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। तो आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो या आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद है, ऐसी एनर्जी यहाँ नहीं है, इतना याद रखिए। और यहाँ एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी बेहतर है, अच्छे है 60%। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है 50% एंड लास्ट एनर्जी है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की, तो ये एनर्जी भी 60% है। तो आप एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एक सेम एनर्जी आई है। इसका मतलब होता है कि आपका ऐसा स्वभाव भी है। तो इसमें यहाँ मैं कहूँगी कि आप प्रैक्टिकल भी हो और इमोशनल भी हो, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने वाले, फैमिली का ध्यान रखने वाले, परिवार को एक साथ लेकर चलने वाले इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। और आप बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली हो, कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि से काम लेते हो। इस वजह से मैं यहाँ आपके लिए कहूँगी कि आप इमोशनल और प्रैक्टिकल वाइज बहुत ही आपकी एक फुलफिलमेंट की एनर्जी है, या बहुत ही फ्रूटफुल एनर्जी है जो आपके हस्बैंड देख पाते हैं आपके अंदर। आप अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करने वाले इंसान तो नहीं हो, आपको अपने परिवार को साथ लेकर चलना ज़्यादा पसंद है। आपके पति को कभी कभी लगता है कि आप बहुत कंट्रोल करते हो कुछ चीज़ों में, वो वाकई में उनको थोड़ा नहीं अच्छा लगता है, तब थोड़ी नोकझोंक आपकी हो जाती होगी। आप कंट्रोल करते हो या ख्याल रखते हो, उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ही हद कर देते हो या कुछ ज़्यादा ही हमारे ऊपर थोप देते हो या ज़बरदस्ती का कंट्रोल करते हो, ऐसा उनको लगता है। बाकी तो सब कुछ सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक है। आपके पति को आपके बहुत सारे गुण बहुत अच्छे लगते हैं। आपका अपने परिवार का ख्याल रखना, आप अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखते हो, आप हर चीज़ को लेकर ध्यान रखते हो, आपके घर में
हर चीज़ व्यवस्थित है या नहीं उसका भी आप पूरी तरीके से ध्यान रखते हो। मतलब आपको केयर करना हर चीज़ को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने परिवार को लेकर, वो सच में आपके अंदर है, नेचुरल है, स्वभाव में है, ऐसा आपके पति को लगता है। और इस वजह से उसको लेकर आपके पति बहुत ज़्यादा खुश भी है। आपके पति को लगता है कि आपको पैसे को संभालना बहुत अच्छा आता है, आप पैसों में बहुत ही बढ़िया हो। आपको आपके हस्बैंड जितने भी पैसे देते होंगे उसको आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हो, और जो चीज़ें घर में नहीं चाहिए वो चीज़ों को लेकर आप पूरी तरीके से, आपकी भी ना है, मतलब आप वो खरीदते ही नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग लवर पर्सन हो ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आप पैसों को उड़ाने को लेकर सोचते हो ऐसा भी यहाँ नज़र नहीं आता है। आप पैसे नहीं उड़ाते हो, या आप पैसों को नहीं जब मन में आए तब खर्च कर दिए और कल के बारे में नहीं सोचा, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। ऐसा आपके हस्बैंड को भी लगता है। तो आप पैसों को सोच समझ कर खर्च करते हो, ये बात आपके पति को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। पैसे कहाँ कितने खर्च करने हैं, और ज़्यादातर फैमिली को लेकर ही खर्च करने हैं। फैमिली की जो भी चीज़ें लानी है उसको लेकर ही खर्च करने हैं, उसका आपको ध्यान है। तो पैसों में आप बहुत ही जिम्मेदाराना पर्सन हो ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। आपके पति ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही मेहनतू हो। आप सिर्फ एक होम मेकर हो या सिर्फ आप गृहिणी ही हो तो भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को भी अच्छी तरीके से संभालना जानते हो, और बाहर की चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से संभालना आता है। तो बहुत ही कार्यशील हो आप, हर चीज़ में मेहनत करते हो, और वो मेहनत आपके पति भी देख पाते हैं। इस वजह से उनको लगता है कि आप किस्मत के ऊपर या भाग्य के ऊपर बैठे रहने वाले इंसान तो नहीं नजर आते हो। आप अपनी मेहनत खुद ब खुद करना जानते हो। हर रोज़ की आपकी मेहनत आपके पति देखते हैं, और उनको वाकई में प्राउड होता है कि मेरी वाइफ, मेरी पत्नी बहुत बढ़िया तरीके से घर को मैनेज कर रही है। और आप बाहर जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो उसमें भी आपकी बहुत ही चिवटता नज़र आती है उनको। तो उनको लगता है कि आप बिजनेस भी बहुत अच्छा संभालते हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर हो आप, ऐसा उनको लगता है। और काफ़ी पॉजिटिव भी कार्ड आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके पति आपसे खुश है, वो है यहाँ आपके पति को ये लगता है कि आप पैसों को वाकई में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करते हो। इस वजह से बाकी सारी चीज़ें पूरी तरीके से ठीक रहती है, व्यवस्थित रहती है, बहुत बेहतर रूप से चलती है, ऐसा उनको लगता है। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया पेज की एनर्जी ने। इसका मतलब ये होता है कि आपके पति कभी कभी आपको लेकर फिक्रमंद भी रहते हैं। आप इतना ज़्यादा अपने परिवार को लेकर मेहनत करते हो, कभी कभी अपना भी ख्याल रखा करो, कभी कभी अपना भी ध्यान रखो। आप अपने परिवार में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हो उनकी जिम्मेदारी में कि आप अपने आप के ऊपर ध्यान रखना भी कभी कभी भूल जाते हो, ऐसा उनको लगता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको लेकर चिंतित है कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, आपको अपने आप की भी केयरिंग करनी चाहिए। यहाँ मैंने आपको आगे कहा कि आप अपने आप की केयरिंग भी करते हो, अपना ख्याल भी रखते हो, लेकिन आपके पति को लगता है कि आप थोड़ा बहुत ही अपना ख्याल रखते हो। आपको और ज़्यादा अपने आप को ऊपर ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को भी थोड़ा फ्रेश रखना चाहिए, अपने आप के लिए भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आप पूरे दिन घर में ही कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हो, ऐसा आपके हस्बैंड को भी लगता है। तो थोड़ा अपने लिए भी वक्त निकालो, ऐसा उनका मानना है। आप सभी चीज़ों में ऑलमोस्ट बैलेंस करते चलने वाले पर्सन हो, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही खुश है कि आप हर चीज़ को बैलेंस कर जाते हो, सब कुछ संभाल लेते हो, मुझे ज़रा से भी फिक्र नहीं देते हो या एक टेंशन नहीं देते हो। एक हस्बैंड को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ये है। तो वो कहीं ना कहीं आपको हर रूप से आपकी कदर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन आपके हस्बैंड के स्वभाव की यहाँ बात की जाए तो आपके हस्बैंड का स्वभाव थोड़ा सा एक
स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पर बोलने का है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको थोड़ा बुरा भी लग जाता है कि इस पर मतलब मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, फिर भी वो कभी कभी ध्यान ना देकर ऑलमोस्ट कुछ भी जबान से बोल देते हैं, तो वो वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे बहुत हर्ट होता है। ऐसा आप सोचते हो, तो ऐसा आपके हस्बैंड का थोड़ा स्वभाव है कि वो थोड़ा तेज तरार है, जबान से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उनको नज़र आता है वो बोल देते हैं, चाहे उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा वो नहीं सोचते हैं। उनका एक जबान फिसल जाती है, बोल ही देते हैं, मन में कुछ नहीं रखते हैं, दिल के साफ इंसान है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो आपके हस्बैंड, ये कमी नहीं है, वो स्वभाव में ही है कि वो दिल में कुछ नहीं रखते हैं, उनका मन, उनका दिल बहुत ज़्यादा साफ है। इस वजह से वो कोई भी गलत चीज़ें या गलत बातें मन में रखना नहीं चाहते हैं। जो भी उनको नज़र आता है, जो भी उनको सही लगता है, वो आपको बता देते हैं, बोल देते हैं। और अभी तो इस तरीके की सिचुएशन है आपके जीवन में कि आपको आपके पति के स्वभाव के बारे में पता चल गया है, इस वजह से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में जब आप दोनों की मैरिज हुई थी तब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था, लेकिन अब आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कभी कभी छोटी चीज़ें थोड़ी बुरी लग जाती है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो या आप बहुत ज़्यादा थक गए हो और आपको सच में कुछ करने का मन ना हो, तब आपके पति कुछ बोल देते हो तो थोड़ा आपको फर्क पड़ता है, आपको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर आप लेट गो कर देते हो, रात गई बात गई। इस तरीके से आप इस तरीके से सोचने वाले पर्सन हो, इस वजह से कल की बात ना लेकर बैठकर आज की बात के ऊपर ध्यान देते हो और फिर से नई तरीके से अपने जीवन की शुरुआत कर देते हो। तो आज में जीना ज़्यादा पसंद करते हो, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हो, हर चीज़ में आप बहुत ही एक खुश मिजाजी रहते हो। आप काम करते वक्त भी आप स्ट्रेस नहीं लेते हो, बहुत ही आसानी से सुलूकाई से करते हो, स्टेप बाय स्टेप काम करना पसंद करते हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो हर चीज़ में आप बहुत ही अव्वल हो, ऐसा उनको लगता है। आप बहुत ही मेहनती हो, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही कैपेबल हो, बुद्धि से भी बहुत ही व्यवस्थित हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने अपने मन से कर लिया और आपके हस्बैंड को नहीं बताया, ऐसा भी नहीं। जो आपको कहीं ना कहीं लगे कि मेरे पति को भी ठीक लगेगा, इसके मुताबिक सोचकर ही कुछ करते हो। तो किसी के खिलाफ जाना आपको पसंद नहीं है, लेकिन अपने मुताबिक लाइफ जीते भी हो, वो भी है। और आपके पति हर तरीके से आपको स्वीकार करते हैं। कुछ आप चेंज करते हो घर में, वो भी उनको पसंद आता है कि नहीं ठीक है, यहाँ चेंज करना ज़रूरी था तो चेंज किया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी चीज़ें चेंज करने को है या परिस्थिति में कुछ सॉल्यूशन लाना है, तो आप अपने पति की राय पहले लेते हो, उसके बाद चेंज करते हो। इस वजह से आप दोनों को भी एक तालमेल बैठता है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी है आप दोनों की, ऐसा है यहाँ। ज़्यादातर आप अपने जीवन को बहुत ही खुले मिजाज से जीते हो। और पहले आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप जब आप दोनों की मैरिज हुई थी तब आप बहुत ज़्यादा बोलते थे, ऐसा यहाँ नज़र आता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया वैसे वैसे आप बहुत ही शांत होते गए। आपके हस्बैंड की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, वो यहाँ नज़र आता है। जैसे कि पहले आप बहुत ज़्यादा बोलते थे, सोच समझ कर नहीं बोलते थे, ऐसे ही बोल देते थे, जो मन में आया वो बोल देते थे। इस तरीके की आपके और पहले आप रहते थे। लेकिन अब आप बहुत ही, जितना बोलना है उतना ही बोलना है, ज़्यादा बोलकर अपने आप की एनर्जी को ख़राब नहीं करना है, इस तरीके से सोचते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पहले बहुत ही चंचल थे, लेकिन जैसे ही आप अपने हस्बैंड के साथ आगे बढ़े वैसे वैसे थोड़े स्थिर और शांत होते चले गए, और अभी आप बहुत ज़्यादा स्थिर और शांत हो। यहाँ आपके लिए एक बात कहना चाहती हूँ, जिस तरीके की एनर्जी आ रही है, आपके घर परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा इविल आई है, यानी आपको नज़र बहुत लगती होगी। और इस वजह से, क्योंकि आप दोनों हस्बैंड वाइफ के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से जीवन में रहते हो, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ,
वो कहीं ना कहीं लोगों को जलन होती है, इस वजह से नज़र आसानी से लग जाती है। तो यहाँ आपके लिए एक एडवाइस आ रही है कि आप अपने तरीके से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में अपने हस्बैंड वाइफ के या बच्चों के साथ फोटो शेयर कर रहे हो तो थोड़ा उसमें रुक जाओ, क्योंकि आपको बहुत जल्दी इसकी वजह से नज़र लग जाती है। तो शो ऑफ मत कीजिए। और यहाँ ये भी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो, ऐसे लोग नहीं हो। थोड़ा बहुत शो ऑफ करते हो, थोड़ा बहुत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा अपने तरीके से बैलेंस कीजिए। अपने लोगों के तक ही आपके फोटो पहुंचने चाहिए जिनके ऊपर आपको विश्वास है, क्योंकि जल्दी नज़र लग जाती है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। अब यहाँ आपके पति आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप अब सोच समझकर बोलते भी हो और सामने वाले पर्सन को कब कहाँ किस तरीके से जवाब देना है वो भी आप जानते हो। तो एक बैलेंस आपके अंदर आ चुका है। अब आप एक बहुत ही व्यवस्थित पर्सन बन चुके हो, ऐसा हर तरीके से नज़र आता है। आप अब अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा जो लेडीज़ है वो आपके हस्बैंड की वजह से अपने सपने पूरे कर रही है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। और आप हाउस मेकर हो फिर भी आप घर से कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो आपके हस्बैंड आपकी हर एक कार्यशैली में सपोर्ट कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं और आपको खुश दिखना चाहते हैं, ऐसा यहाँ नज़र आता है। तो आपके पति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से आप काफ़ी बेहतर रूप से कर भी रहे हो। और यहाँ ये भी है कि पहले आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते थे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर देना और फिर सब कुछ खराब कर देना। मतलब आप जल्दी जल्दी में खाना बनाते हो तो वो भी थोड़ा इधर उधर हो जाता था, लेकिन अब आप बहुत ही शांत हो गए हो, स्थिर हो गए हो। अब बहुत अच्छा खाना भी आप बनाते हो, ऐसा आपके हस्बैंड को लगता है। आप जो भी डिसीजन लेते हो वो भी सोच समझ कर लेते हो, ऐसा भी उनको लगता है। तो आपके अंदर कहीं घर तक बहुत सारी स्थिरता आई है, बहुत सारी चीज़ों में स्थिरता आई है। और आप जो अपने परिवार का, अपने हस्बैंड का जो ख्याल रखते हो वो ऑलमोस्ट उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फर्स्ट बात है जो आपके पति को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप बहुत ही केयरिंग नेचर के हो, बहुत ही नेचुरल रहना पसंद करते हो, सादगी में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो और सादगी में भी बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रहना आपको पसंद है, यानी आपको अच्छी तरीके से आता है, ऐसा उनको लगता है। थर्ड चीज़ आपकी ये है कि आप सब कुछ साथ में लेकर चलते हो और मल्टीटास्किंग हो और सब कुछ संभाल लेते हो, ये भी आपके पति को पसंद है। यहाँ चौथी बात ये है कि आप पैसों को बहुत अच्छी तरीके से संभालना जानते हो। 1 बाय 1 मैं बता रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके हस्बैंड को लगता है कि आपको सच में सुधारनी चाहिए। ये ज़रूर है। 5वीं बात आपकी ये पसंद है उनको कि आप परिवार के साथ एंजॉय करना जानते हो, अपने आप को भी खुश रखना जानते हो और ऑलमोस्ट हर चीज़ को संभाल लेते हो। यहाँ आपको अब क्लैरिफाई नहीं करना होता है कि आप सच में क्या चाहते हो या क्या करना है आपको। पहले आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगता था बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन लेने में, क्लियर कट रहने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में, लेकिन अब आप सब कुछ संभाल सकते हो हर तरीके से। तो अभी तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ऐसा नज़र आता है यहाँ। तो यहाँ मैंने आपको 5 चीज़ें बताई है जो आपको पति को ऑलमोस्ट बहुत अच्छी लगती है। हर तरीके से वो उसके लिए प्राइड महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। उनको लगता है कि आप हो, इसी वजह से उनकी लाइफ बेहतर चल रही है, वरना मैं अपने तरीके से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं सब कुछ संभाल सकता, ऐसा उनको लगता है। अब जो मेरे सपने भी पूरे हो रहे हैं वो आपकी वजह से है, आपकी मेहनत की वजह से है। और यहाँ आपको यहाँ ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। आपके पति को लगता है
कि आपके मन में दूसरों के प्रति दया है, एक बहुत ही भावनाशील इंसान हो, एनिमल लवर हो, पेट्स को पसंद करते हो, ऐसा भी यहाँ नजर आता है। अब आपके पति को जो आप में पसंद नहीं है वो है आपका कंट्रोलिंग स्वभाव। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल कर जाते हो। एक ऑलमोस्ट मैं जो कह रही हूँ ऐसा ही होना चाहिए, उसमें आपकी जिद होती है, तो वो बात आपके पति को नहीं पसंद आती है। बाकी आप ऑलमोस्ट नॉर्मल तरीके से कहते हो कि ये करना है, और आपके हस्बैंड या आपके परिवार के लोग भी मान जाते हैं, आपके बच्चे भी मान जाते, तब तक ठीक है। लेकिन किसी चीज़ में मना किया तो फिर आप भड़कोगे या मुंह पर बोलोगे, तो कहीं ना कहीं ये बात उनको अच्छी नहीं लगती है कि अब सब कुछ सही से आगे बढ़ रहे हो और सब कुछ ठीक है, तो फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ों में थोड़ा फेवर होना चाहिए, या उनको उनके मुताबिक भी रहने या जीने की एक फिक्र है, या वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकते हैं, ऐसा ऑलमोस्ट आपको छूट देनी ही चाहिए, ऐसा उनको लगता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में थोड़ा लेट गो ज़रूर करना चाहिए, ऐसा आपके हस्बैंड मानते हैं आपको लेकर। और यहाँ ये भी है कि आप कभी कभी ये भी जिद करते हो कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकती हूँ, तो ये भी उनको लगता है कि नहीं, उसमें भी आपको थोड़ा सुधार करना चाहिए। कभी कभी आप गलत भी हो सकते हो, तो इसको लेकर भी थोड़ा जिद करते हो, तो ये जिद उनको पसंद नहीं आती है। बाकी यहाँ ये बात ज़रूर है कि जब से आप उनके जीवन में आए हो तब से उनके सारे ही सपने पूरे हो रहे हैं, वो भी सब कुछ आपकी वजह से है, ऐसा उनको लगता है। यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप अकेले ही सब कुछ संभाल रहे हो, ऐसा नहीं मानना है। मैं भी आपके साथ हूँ, तो हम दोनों मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, मिलकर घर को चला रहे हैं, और हर तरीके से हम सब कुछ अपने परिवार में के लिए और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ठीक कर ही देंगे। तो विश्वास रखो कि सब कुछ ठीक ही होगा। तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर कभी बहुत ज़्यादा ही चिंता करते हो। आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको लेकर कभी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो और इसको लेकर चिंतित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो इसके लिए आपके पति कह रहे हैं कि हम दोनों साथ में मिलकर प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे, इसके लिए इतनी ज़्यादा फिक्र करने की या रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शांति से हर सिचुएशन को लेना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ हर एक परिस्थिति या प्रॉब्लम्स अलग होगी और उसका सामना करना हमें ज़रूर आना चाहिए। तो हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आती है तो थोड़े फिक्रमंद हो जाते हो। आप वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा हिम्मती हो, बहुत ज़्यादा होशियार हो, लेकिन अपने लोगों के ऊपर कभी सिचुएशन, परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम आ जाती है तो थोड़ी फिक्रमंद हो जाते हो और रोने भी लगते हो। तो इसके लिए आपके पति कह रहे हैं कि ये आपकी कमज़ोरी है, उसको थोड़ा खूबी में चेंज कीजिए, थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। इस तरीके से रोने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, हर तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। सिचुएशन के मुताबिक ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, उसका एक बहुत ही हिम्मत से सामना करना ही हमारी एक तैयारी होनी चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में बेस्ट कर सकते हैं, ऐसा आपके हस्बैंड मानते हैं। तो इस कमज़ोरी का आपको ज़रूर सुधारना चाहिए, ऐसा आपके हस्बैंड भी चाहते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार के प्रति कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, संवेदनशील हो जाते हो और रोने लगते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपके हस्बैंड आपको कह रहे हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।